आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिवस और आज का दूसरा अध्याय भगवान वेद व्यास जी और सूत जी महाराज कल क्या कहकर गए थे कथा में कि आज के लिए इतना ही बहुत है जो मेरे मन के विचार मैंने आपको बताया। अब जो बाकी का रह गया वो कल की कथा में बताएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने कल के अध्याय में आप सभी को बताया वो सभी बातें एक निर्मल मन की धाराएं थी। और आज का जो अध्याय सूत जी कहेंगे श्री ऋषि मुनियों को उनकी तरफ चलेंगे, प्रवेश करेंगे। कृष्ण मुरारी लाल की बोल, पुरुषोत्तम महात्मा की। आइए प्रवेश करते हैं कथा के अंदर, जहाँ कल कथा छोड़ेगी, जहाँ सूत जी कहने लगे आज के लिए इतना ही, दादी का कल बताएंगे और आज की कल कथा अब सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं श्री शुक्रदेव जी को राजा परीक्षित को श्री भागवत मद भागवत की कथा सुनाते देखकर आया हूं। सूत जी कहते हैं कि मैं अभी शुक्र को, शुक्र जो भगवान है, अभी उनको देव राजा परीक्षित को मद भागवत कथा सुनते और सुनाते देखा कि मैंने नजरों से देखा। अभी घने जंगल में पेड़ की छांव के नीचे बड़ा ही सुंदर नजारा हो रहा है, भागवत कथा चल रही है। सूत जी को, सूत जी ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही बता दीजिए। जो कुछ वेद व्यास जी आपने सूत जी के मुख से सुना आज हमें सुनाइए। जैसा मुझे ज्ञान, सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझे ज्ञान है और जैसा मैंने व्यास जी के मुख से सुना। व्यास जी किसे बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा व्यास जी इस चीज को, जिसके अंदर कथा है कि जो कुछ मैंने व्यास जी से सुना उसके थोड़े अंदर अपने मन के भाव जोड़कर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह मैं तुम कहां कि मैं कहां और वह तुम कहां, वो कहां था मैं कहां था, मुझे जो बातें समझ में नहीं आई, जो मुझे समझ में आया मैं वो बातें बता दूंगा। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। भगवान के स्थान में पहुंचे, वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा है, अलकनंदा का सुंदर नजारा, चिड़िया मोर कूदते हुए सूत जी ने प्रणाम किया, नतमस्तक होकर सर झुकाया। कहते हैं जिन्होंने इस कथा का वर्णन किया, जिन्होंने इस कथा को अपने मन में बसाया, उनका बहुत हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, कि हे जगत के मालिक, जगत के स्वामी, दीनानाथ देव शंभु, आप सरस्वती सत्यवती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के स्वरूप, सत्य के हरियन को, सत्य योनि को आपको नमस्कार। कि हे परमपिता परमात्मा, आज तक मैंने इस जीवन में जो कुछ गलतियां दोहराई, किसी का मन दुखाया, किसी का बुरा चाहा, उसके लिए मैं आपसे हे भगवान, सब प्राणियों का हृदय विशेष में अक्षर है, स्त्री पुत्री के मुंह में फंसा है। अब भगवान कह रहे हैं सब प्राणियों का, यानी सब मनुष्य, ये
इंसान, इनका हृदय ऐसा है ये मोह के अंदर फंस जाता है। कितना ही कह लो, कितनी कथा, कितनी भागवत, कितने पुराण इनको सुना लो, पर आज का कहीं ना कहीं ये मोह में फंस जाता है। आज भगवान की गीता ये बात बोल रही है। आज तक हम कि स्त्री पुत्र आदि, स्त्री औरत बेटे के मोह में फंस जाती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे छोड़, मेरा मेरा कुछ नहीं है तेरा, ये चिड़िया राजा से राजा जुड़ जाएगी, कुछ नहीं है। गृहस्थी लोग का ही करने वाला था, मेरे मन को हरने वाला वो जगत के अंदर परमात्मा परमात्मा मेरा, इसके अलावा कोई नहीं है हमारा। क्योंकि जब धरती पर आए ना, जन्म लिया था, तो ये उन्हें पकड़ के छोड़ने के लिए आया, और जिस दिन जाएंगे ना, ये सोने का रथ लेके आया, उस रथ पर बिठा इस दुनिया के अलग अलग नजारे हमें दिखाना हो, उस पर लोक स्थान में लेके जाता है, जहाँ आज तक 33 करोड़ देवी देवता नजर आते हैं। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा प्रेमानंद जी महाराज, अनुत्तराचार्य, बागेश्वर धाम महाराज सरकार, प्रदीप मिश्रा जी, इतने बड़े बड़े कथावाचक, ये किसी भी जगह जगह दर के गाना सुना जाता है। मानते हैं कमाई है, पर उस कमाई का भी अलग अलग पाना है। वो समझाते हैं उस चीज को है जो चीज समझनी चाहिए। जैसे कि भगवान कहने लगे, स्त्री पुत्र के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों को हित करने वाला तथा मेरे लिए श्री राम ने कुछ विचार का मुझे बतलाओ कि मेरे लिए आज तक तुमने क्या सोचा। स्त्री ने अपने पुत्र के लिए सोचा, पति ने अपनी पत्नी के लिए सोचा, माँ ने अपने बेटे के लिए सोच लिया, मैंने कथा के लिए सोच लिया, कीर्तन वालों ने कीर्तन के लिए सोच लिया, काम वालों ने काम के लिए सोच लिया। अरे भगवान के लिए सोचा, कभी सोचा कि इसके साथ एक समय बिताया जाए, इसके लिए भी सोचा जाए कि आज इसका कुछ करूंगा। जैसे कि बिहार मंदिर में सोचा कि हमारे मंदिर में एक सुंदर सा प्रांगण सजाया जाए, श्री पुरुषोत्तम दास जी को विराजमान किया जाए, इनकी कथा करवाई जाए। इसे क्या कहते हैं सोचो। मैं आपके मुखरगंज मैं अपने मुंह से क्या बताऊं भगवान, तुम तो सब जानते हो। एक या पार चार की बात के कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया। भगवान कह रहा है, मैं तुम्हारे मुख से कुछ सुनने के लिए इस ब्रह्मलोक, कहाँ का ब्रह्मलोक जब यहाँ कहने के लिए कुछ क्यों दरबार में आते हैं, स्त्री कहते मेरे बेटे को, पति आता है मेरी पत्नी को संसार का सब सुख, फिर वो पत्नी आती है मेरे सुहाग, अरे अब हमने अपने लिए सोचा, कभी किसी दूसरे के लिए सोचा, दूसरों को भी मारो बोले, कभी भगवान के लिए सोचा। अरे क्या फायदा तुमसे ठीक तो जाना अपने आप से पहले ना कुतिया को देखा होगा, अगर एक भी बच्चा उससे हो जाए ना रो रो का बस फर्क इतना है, हमारे हम रो कर कुछ बात दूसरों को बताते हैं, वो चाचा रो कर दो बात नहीं बता सकते। बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, 7 गर्भ बनाती है, 7 गर्भ में फेरी जरूर लगवाती है। अगर 7 दिन के अंदर एक भी बच्चा गायब हो जाए ना, उस माँ की याद भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से धरती लोक पर आया। धरती पर लोग बताओ क्या नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से बोले। कौन बोले? भगवान नारद जी से हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख बंदे, अरे मूर्ख प्राणी, जो आज तक अपने मन में कुछ बिठा लेता तो हमसे बाबा हो जाता, सारा उम्र बिता दी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। क्या क्या तेरे बेटे के क्या दे दिए? और जो कलयुग की आज कृष्ण देखेंगे, उस बेटे ने अपनी माँ को मारा, घर से निकाला, उस बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, वृद्धाश्रम छोड़ा। हमारे अनुत्तराचार्य महाराज जी का वृंदावन के अंदर वृद्धाश्रम बनाकर बैठे, पर वो वृद्धाश्रम एक चीज के लिए बना गया कि वो माताएं जिनके पुत्र नहीं है उनके लिए। ये थोड़ी ना कि पुत्र को कोई कष्ट है, माँ को मार दिया
और माँ बेटा से जाकर बैठेंगे। यार क्या फायदा संतान होने का। मैं इस दरबार में बैठकर इस गद्दी में विराजमान होगा तो उन बच्चों को कहूंगा, उन बेटों को तुम्हारे डूब के मर जाओ संसार के लोगों, अगर तुमसे अपने माँ बाप किसी का नहीं, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं। ये प्रेम, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, माया सब जल कर रह जाए। कहना एक दिन हमारे बड़े अंकल पिता सम्मान, उन्होंने एक बात बताई कि चाहे लाख की गाड़ी में घूम ले चाहे करोड़ की गाड़ी में घूम ले, जब अंत समय आएगा ना वो 50 रुपए के मटके के मिल जाए। कथा में ध्यान दीजिए, कथा से ध्यान हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग इतनी अच्छी बातें बताते, पर वही ना आजकल कोई सोचे तो तब बातें तो नहीं करनी कि वो बड़ा कैसे बन गया, मैं तो अपने आप बड़ा बनना चाहता। कहने का अर्थ वो नहीं है कि लाख की गाड़ी में और चाहे करोड़ में गाड़ी में, जब आखिरी समय आएगा ना 50 रुपए का मटका काम, जब उसका जाने असलिया भाई जी उस मटके को पहचाना जाए। नारद जी से ऐसा वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आई पुत्र कथा को सुनो। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम तो फंस चुके हो मोबाइल में, गठड़ी बन चुकी है तुम्हारी, तुम भूल जाओ ये नाम तुम नहीं खुल सकते सारे। अब मैं कथा सुनूंगा तो भगवान श्री कृष्ण के वेद को सुनो, उनके मुखवाणी सुनो। श्री कथा उन्होंने कथा को सुनो। हे तत् जगत के विधाता और एक पल मात्र के नशा करने वाले उन कर्म योगियों कर्म पृथ्वी के कौन से स्वार्थ हैं? वो लोग जो नशा करते हैं। भगवान खुद भी परेशान है। आजकल दुनिया वाले बोल तो देते हैं भगवान अच्छे लोगों को उठाता है, उसको पता ना अच्छों को पहले बुलाना, उनको सीट तो दे दे, फिर हम जैसे करते लोग पहुंच जाएंगे पर फिर सीट कहां से मिलेगी? ये हमारे कर्म है। परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि हे विधाता तत्कर जगत के विधाता और एक पल मात्र में नशा करने वाला है, जो एक पल में इतना नशा करता है जो नशे में चूर। ये मतलब तो नशा भगवान ने नहीं किया। अरे नशा किया मीरा ने किया पर भक्ति का, नशा किया रावण ने किया पर मरने का, नशा किया सुदामा ने किया कृष्ण से मिलने का। इस नशे को परमात्मा से ही करो, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा की बातें करो। क्या तेरा और क्या मेरा, इधर की सुनो उधर करियो, उधर की सुनो उधर करियो। इंसान के दिलों से बच सकते हैं, भगवान के दिलों से नहीं बच सकते। जिस दिन उसके जुल्म की लाठी पड़ेगी बड़ी तेज मार। पृथ्वी में कौन समर्थ है? हे नारद जी, ऐसे संयुक्त कथा के तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी हृदय को हार कि तुम तो परमात्मा जानते हो कि धरती पर ऐसे लोग हैं, फिर तुम भी हार गए। तो हम तो चीज हैं, जब परमपिता परमात्मा जगत का तारनहार ये दुर्गा जगदम्बा काली यही हार गई तो हम क्या चीज? हम तो कुछ भी नहीं किया। बालियश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शिव सेवन करने वाला योग ऐसा अद्भुत पुरुषोत्तम को कहा था कि यश और श्रेष्ठ, यश का मतलब कि अपने मन में उठाना, ये कार्य करना ही करना, और पुत्र को देने वाला मोक्ष, अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता का मोक्ष ही करा सकता। ऐसा क्या बेटियां नहीं करा सकती। देने वाला तथा शीघ्र से सेवन करने योग्य ऐसे अमृत कि अगर इस नशे का सेवन करना है तो इस नशे का सिमरन और सेवन सिर्फ पुरुषोत्तम महाका, जिसने पुरुषोत्तम महा का पूरा महीना इस कथा का वर्णन कर लिया, समझ लो भक्त से बेड़ा पार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
नारद जी कहने लगे, हे प्रिय स्वामी, सही तो मैंने चिचिरादित मास को सुनते हैं। ये चिचिरादित मास, इस मास को चिचिरादित मास भी कहा जाता है कि हे नारद जी, मैंने प्रिय स्वामी सही तो मैंने चिचिरादित मास को सुनते हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास क्यों नहीं सुनाया जाता? ये पूरी कथा है, इसके अंदर अब तक पुरुषोत्तम मास का कोई वर्णन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। बताया जाएगा तो पता लगा वो भगवान जाने। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और ये कैसे हुआ पता है? किसी को नहीं पता। पुरुषोत्तम मास कहाँ से आया, कौन था, क्या बना, हर मास की एक कहानी है। चैत्र, जेठ, आषाढ़ सबकी एक कहानी है, पर पुरुषोत्तम मास की कोई कहानी? अरे कहानी तो है ही किसी चीज की, कहानियां तो हम लोगों ने बना दी। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और ये कैसे हुआ? हे कृष्ण, यह सब आप मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं, ये सब आप मुझसे कुछ न बताऊंगा। इस मास का सब लोगों और विद्या मुझसे कहिए, यह करना चाहिए। स्नान कैसे करें और दान क्या करें? कि किस तरह स्नान करें और किस तरह दान करें? के पंछी चोच भर ले घटियो नाना देवो ने, और दान दिए धन ना घटे, कहे संत कबीर। दान देने से धन नहीं घटेगा, पर दान उस जगह दो जिस जगह दान की आवश्यकता। दान आजकल लोग जगह देते हैं, लोग दिखावा, कैमरा ले लेंगे हाथ में, वीडियो बनाएंगे, गौ माता को चाचा करना चाहिए। तुम्हारे भरोसे बैठे गौ माता, मंदिर आ रहा है, वीडियो बनाएंगे, 500 रुपए की अरदास कराएंगे, 100 बार नाम बुलवाएंगे, चीफ गेस्ट आएंगे, 1100 रुपए देंगे, 10 बार नाम बुलवाएंगे। किस लिए? भगवान को दिखा रहे हैं, इंसान को दिखा रहे हैं। वो तुम्हारे 1100 को धोखा धोरेंगे। अरे वो जगत करता जगत वाला हार है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है। उसने 3 प्रजाति ऐसी बनाई है जिसको इंसान खुश होकर के अपने मन से जो देते वो छुछुआर के लिए मान के लिए से बैठे हैं। 3 प्रजाति ऐसी है। सबसे ऊपर इस संसार में अगर किसी का नाम आया तो गोस्वामी सबसे ऊंचा दर्जा। उसके बाद नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर किन्नर, जो अपने हक से मांग कर भी दे सकते हैं, पर मांग की भी चीज कर दिया जाता है जिस चीज ना बनता है। किन्नर भी तक आने के लिए किसी घर में होता है, सब कुछ अच्छा होता है, शादी होती है, बच्चा होता है। कभी ऐसा कोई ऐसे कार्य में नहीं घुसा किन्नर के लिए बात नहीं है। अगर किसी के घर में गलती से घुस जाए ना, पता लग जाएगा बेटे की शादी में लेकर के नहीं पता लग रही बेटे की शादी, वो अपना पल्ला झाड़ करके आया। ब्राह्मण को अगर पता लगता है ना गरीब परिवार तो ब्राह्मण एक चीज का काम उठा करके खा करके कहता है मुझे भोजन सही कहा। गोस्वामी को अगर कुछ ना भी दो ना तो तब भी मान जाते हैं कि गोस्वामी कोई मानता नहीं है, गोस्वामी को खुद देना पड़ता है। और मैं तो मैं देखो, मैं किन्नर प्रजाति, ब्राह्मण प्रजाति और गोस्वामी प्रजाति, तीनों प्रजाति के बीच मैंने तीनों प्रजाति इंसान से अपना कर्म भगवान कर। मुझे भी नहीं पता आज मैं इस कथा का वर्णन करना इतनी बड़ी बात क्या हो जाए। हमारे जो गुरुवर थे इसी तरह भगवत कथा करने के लिए 6 दिन कथा के साथ में दिन करके विराजमान हुए। 3 लाइनें पढ़ी, चौथी लाइन में गुरुजी ने अपने श्वास नहीं छोड़ी। उन्होंने स्वर्ग लोक में सिद्धांत दिया। आज उत्तराखंड के अंदर भगवान की, हमारे सतगुरुदेव भगवान की वो सिद्ध समाधि बनाई गई है। उस भागवत को भी उठाया गया जो भागवत वहां पर है। कभी चलना दर्शन करने वहीं गुरुजी ने प्राण आया, वहीं पर समाधि बनाई। नमन करते हैं ऐसे गुरुओं को जिनको हमें जैसे शिष्य, और
जिनको हम जैसे समझने वाले आजकल की कोई कहते हैं अपनी तारीफ अपने मुंह नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस बात को कहा जाता है जो बात अपने आप की हो, अपने आप लिखा हो, अपने आप किया हो। आइए थोड़ी सी रह गई उसको ही पूरा कर लेंगे। यह पुरुषोत्तम कौन सा वहाँ है और कैसे हुआ? हे कृष्ण, यह आप सब जानते हैं स्नान कैसे करें, दान कैसे करें, और जब पूजन चलता विधियां मुझे बताओ, तभी तक आप कुछ भगवान अभी ज्यादा दिन नहीं करते, दूसरा दिन मुझे भी नहीं बता रहा, पता लगे बीच में कोई गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल आ जाके बैठ जाके मनाना भी पड़ा हुआ है। कहते ना अगर उससे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छठ जाना है जहां तो अर्पित और भीम को सेजन कर पूजन उत्पादिश की साधना कैसे करें, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। भगवान कहते हैं अगर इसके अलावा स्नान दान और पूजन के अलावा कोई विधि है तो मुझे बता दो, मैं उसको भी अगर मैं करने योग्य होगा तो मैं कर लूंगा। अगर मेरे पास नहीं तो दो हाथ हैं और कहेंगे जगन्नाथ दीनानाथ मेरी डोरी तू जाने तेरा काम जाना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाना। आइए छोटा सा भजन गाएंगे, इसके बाद कथा का ये शान। दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं, संसार पे कोई राह नहीं है, संसार पे कोई राह नहीं है, तेरे हाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने मेरा काम जाने। बोल वृंदावन कैसा सूत जी कहने लगे हे ऋषि नारद जी ऐसे जनहित कर वचनों को सुनकर भगवान चंद्र के सम्मान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। सूत जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ऐसे वचन तो कम से कम बोलो कि जो चंद्रमा के समान शीतल और ठंडे हो। गुस्सा सा मत हो हम पर, तुम्हें राजा माता में क्यों ना है, हम भी हो जाएंगे, पर इतना है हम मान जाएंगे, हम नहीं मानते। तो भगवान कहते हैं कि इस कथा का जो वर्णन आज इतना हुआ, इसका जो विधि रहा, जो इसके अपरम दान, क्या दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, किसे भोजन कराना चाहिए, सब भगवान कहते हैं। मैं पुरुषोत्तम नाम के तीसरे अध्याय में इसका वर्णन करूंगा। बोल पुरुषोत्तम महात्म की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, यहाँ कोई नहीं मेरा, सारी जग ने रुलाया है, यहाँ कोई नहीं तेरा, सारी जग ने रुलाया है। ये पानी जीवन का कुछ भेद न पाया है, ये पानी जीवन का कुछ भेद न पाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, यहाँ कोई नहीं अपना, सारी जग ने रुलाया है, यहाँ कोई नहीं अपना, सारी जग ने रुलाया है, सारे जग ने रुलाया है, सारे जग ने रुलाया है, हाँ सारे जग ने रुलाया
हमको अपना बनाया है, यहाँ कोई नहीं मेरा, सारी जगह में रुलाया। ये बात 100% है, यहाँ कोई नहीं किसी का। यहाँ का पता लग रहा ना इंसान गिरने वाला है, तो हाथ पकड़ कर खींचने वाला एक मिलेगा धक्का मारना। इसलिए कहते हैं बच बच कर फूक फूक करके कदम रख रहे हैं, पता नहीं किस जगह कौन सा टाइम बम लगाया किसी ने। बोलो पुरुषोत्तम हाथ करने के लिए फिर एक बार अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिस किसी को पुरुषोत्तम आज कथा की आनंद उठाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, दान के योग्य बनाना है, कहते हैं पुरुषोत्तम आज की कथा करता है, जिससे अपने किए हुए दान और कर्म का फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महावीर बड़ी आसानी से नहीं आता। आइए श्री बिहारी जी मंदिर की तरफ से श्री पुरुषोत्तम महावीर फूलों की माला हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, किसने कहा भगवान आते नहीं? हो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा की जैसी भुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसी भुलाते नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। सभी नाम करेंगे, माला का वर्णन करते हैं वासुदेवाय। ओ कौन कहता है भगवान बैठते नहीं, कौन कहता है भगवान बैठते नहीं। हाँ कौन कहता है भगवान बैठते नहीं, कौन कहता है भगवान बैठते नहीं। तुम्हें द्रौपदी के जैसे बिठाते नहीं, तुम्हें द्रौपदी के जैसे बिठाते नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओ वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। हाँ कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाता नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाता नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन कहता है भगवान पिटते नहीं, कौन
कहना भगवान दिखते नहीं, तुम्हें अंदर की आत्मा जगाते नहीं, तुम्हें अंदर की आत्मा जगाते नहीं, तुम्हें अंदर का दीपक जलाते